चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। उसके बजाय हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ने चाइना में जाके बयान दिया कि बीजिंग इतना बढ़िया शहर है, मुझे यहां रहने का मन कर जाता है। लाल आंख दिखा के समझाना चाहिए था भाइयों बहनों, ना कोई गुस्सा क्यों नहीं समझा पा रहे हो कि चाइना का कितना नुकसान हुआ? क्या हवा में ही नुकसान हुआ, सामने नुकसान नहीं दिखा किसी को? जिस जगह की आप खबर दे रहे हो कि यहां हमारे 20 लोगों को, हमारे 20 सैनिकों को नुकसान हुआ, तो आप क्यों नहीं बता रहे हो कि इतने उनके घायल हुए हैं? सामने क्रम अपनी गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी फौजियों ने घुसकर एक बार फिर भारतीय फौज को उसकी औकात दिखाई है। अपने 1 इंच की हिफाजत करने, पाकिस्तान से आजाद कश्मीर वापस लेने के दावे करने वाले भारतीय फौजी हो, भारत की मोदी सरकार हो, किसी एक की तरफ से भी अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। दुनिया भर में जब ये खबर फैली तो फिर भारतीय मीडिया को भी होश आया, तो नरेंद्र मोदी के ये चमचे अपनी बेइज्जती छुपाने की कोशिश करते हुए ये रिपोर्ट करने लगे कि हाँ, हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में 300 चीनी फौजी घुसे हैं, उनके साथ भारतीय फौजियों की झड़प हुई है, लेकिन नुकसान ज्यादा चीनियों का हुआ है। भारतीय फौज की तरफ से मुकम्मल खामोशी है, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा। सिर्फ लेपापोती के लिए ये कहा जा रहा है कि हम मानते हैं कि चीन घुसा है, लेकिन नुकसान ज्यादा उसका हुआ है, यानी उसके फौजी ज्यादा जख्मी हुए हैं। भारतीय ये मानते हैं कि हमारे 20 से ज्यादा फौजी जवान जख्मी हैं, जिनमें 6 की हालत नाजुक है और उन्हें हॉस्पिटल एडमिट कर दिया गया है। और ये सब कुछ बिल्कुल वैसे ही किया जा रहा है जैसे पाकिस्तान से 2019 में मार खाने के बाद अपनी आवाम में अपनी सरकार और फौज का भरम रखने के लिए ये कहा गया कि अभिनंदन ठीक है, उसका जहाज गिर गया, वो पकड़ा गया, उसे चपड़ने पड़ी, लेकिन फिर भी उसने अपने इस मिग तैयारे से पाकिस्तान का F-16 फाइटर तैयार कराया है। फिर दुनिया भर ने वो देखा कि पाकिस्तान ने दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को बुलाया और कहा कि ये लोग गिन लो, जितने भी हमारे पास अमेरिका की तरफ से दिए गए F-16 तैयार थे वो सारे के सारे पूरे हैं। अब भी बिल्कुल ऐसा ही किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी सरकार को ऐसी चुप लगी हुई है। और खासकर वो जर्नल जो पाकिस्तान को गिदड़ भपकियां लगाता था, जिसके अंडर ये सारा इलाका आता है, गलवान और दूसरा LAC का इलाका, वो अब शायद अपने बंकर में दुबका बैठा है। लेकिन भारत में चंद ऐसे सहाफी जरूर मौजूद हैं जिसकी छोटी सी झलक आपने वीडियो के शुरू में देखी है और आगे चलकर थोड़ा डिटेल में आपको बताएंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरह नरेंद्र मोदी सरकार को उसकी औकात दिखाई जा रही है। और गोदी मीडिया चाहे जो कुछ कर ले, जितना भी झूठ बोल ले, दुनिया भर की जो रिपोर्ट्स हैं वो यही बताती हैं कि एक बार फिर भारतीय फौजी पिटे हैं और बहुत बुरा पिटे हैं। आइए आपको वीडियो पर लेकर चलते हैं, मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। उसके बजाय हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ने चाइना में जाके बयान दिया कि बीजिंग इतना बढ़िया शहर है, मुझे यहां रहने का मन कर जाता है। लाल आंख दिखा के समझाना चाहिए था भाइयों बहनों, ना कोई गुस्सा था। मैंने हमेशा आपको बताया दोस्तों, लगातार बता रहा हूं, 2 साल से बता रहा हूं, चाइना बहुत कमीनापन पे उतरा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और लोगों से लेकर कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी मंत्री हैं, वो सब चाइना की कारस्तानियों को छुपाकर लाल आंख जो दिखाने की बात करी थी, अब वो लाल आंख सिर्फ भारत के मुसलमान, दलित, ईसाइयों के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। अब सोचिए, लाल आंख दिखाने के बजाय चाइना को कुछ और ही दिखाया जा रहा है। सीधा सीधा बता रहा हूं, एक बार फिर से, मुझको काले जबान ना कहिएगा जाने मन, हम सारी खबरों की जानकारी बहुत डिटेल में रखते हैं, इसलिए हमारा जो अंदाजा और अनुमान होता है वो हालात देख के होता है। इसी को पत्रकारिता कहते हैं। तो हमने पहले भी बताया था, भले ही आपसे छुपाया गया, लेकिन एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश में जोरदार झड़प हुई है। 300 चीन के सैनिक भारत के अंदर बॉर्डर की तरफ से घुसने की कोशिश कर रहे थे और भारतीय पोस्ट को हटाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारतीय जो फौज है हमारी, वो मोदी सरकार जैसी नहीं है, मोदी जी जैसी नहीं है कि सामने कुछ और पीछे कुछ और। मोदी सरकार भले ही कोई जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन भारतीय सेना इस बात को 2 साल से समझ रही थी कि चाइना कुछ भी कर सकता है, तो आंखें खुली थी। हुआ ये कि चाइना ने जब घुसपैठ करने की कोशिश करी और हमारे बॉर्डर पर जो भारतीय पोस्ट थी उसको हटाने की कोशिश करी, इसी बीच में
खतरनाक झड़प हो गई। अब आसान जबान में समझ लिए, इस झड़प में हुआ यह है कि 6 भारतीय फौजियों की हालत नाजुक है, अस्पताल में एडमिट हैं, और इसके अलावा टोटल भारतीय 20 सैनिक छोटे मोटे कहा जा रहा है तौर से घायल हुए हैं। लेकिन हमें पता नहीं है, क्योंकि इसके साक्षात प्रूफ हमारे पास नहीं है कि तस्वीर दिखा सकूं ये घायल हुआ है और इतने लेवल पर घायल हुआ है, ये नहीं बता सकते। लेकिन गोदी मीडिया की माने तो देखिए, गोदी मीडिया मान रहा है कि झड़प हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब, बहुत बढ़िया कि आपने मान लिया, वरना हमें तो लग रहा था कि साहिब के इशारे पर शायद तुम ये भी छुपा जाओ। लेकिन स्क्रीन पर देखिए, मामला इतना बड़ा हो गया कि दैनिक भास्कर को लिखना पड़ा, लेकिन लिखावट में ही चाटुकारिता देख लीजिएगा। 2 दिन पहले अरुणाचल में भिड़े थे भारतीय चीनी सैनिक, चीनी फौजी को ज्यादा नुकसान, 6 भारतीय जवान गुवाहाटी में एडमिट। अब इसी टाइटल का जवाब देता हूं। पहले यह बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि चाइना के ज्यादा घायल है और हमारे कम? क्योंकि जब हमारी आर्मी ने उनको मार मार कर लाल किया है चीनी फौजियों को, तो भारतीय सेना के मुताबिक भी कोई आंकड़े होंगे ना कि हमारे 20 घायल हुए हैं, उनके 100। लेकिन पूरी रिपोर्ट में कहीं भी यह नहीं बताया गया कि चीन के कितने घायल हुए हैं। पहले यह जानकारी समझ लीजिए, खुद गोदी मीडिया लिख रहा है। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय और चीन सैनिकों के बीच तवांग सेक्टर में हुई इस झड़प में दोनों तरफ के कुछ सैनिक मामूली रूप से जख्मी हुए। 6 घायलों को इलाज के लिए गुवाहाटी के अस्पताल ले जाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार चीनी सैनिक तवांग इलाके में भारत के एक पोस्ट को हटाना चाहते थे। न्यूज एजेंसी ANI, जो गोदी मीडिया का सबसे बड़ा चैनल है, लिखता है, उसके सूत्रों का इसने हवाला दिया है कि ANI ने सूत्रों के हवाले से कहा कि भारतीय सेना ने चीन की घुसपैठ को करारा जवाब दिया। इस घटना में चीनी फौज को भारतीय सेना से काफी ज्यादा नुकसान हुआ। अब यहां पर गोदी मीडिया ही देखिए कि यहां चीन का कितना नुकसान हुआ नहीं बता पा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह झड़प हुई। चीन के 300 सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सैनिक इस तरह की हरकत के लिए पहले से तैयार थे। यह बात हकीकत है, क्योंकि यह बात मैं आपको 2 साल से समझा रहा हूं। घटना के बाद कमांडर लेवल की बातचीत हुई है। दोनों ही पक्षों के जवानों को पीछे हटा लिया गया है। क्षेत्र में दोनों सेनाएं कुछ हिस्सों पर अपना अपना दावा ठोकती आई है। 2006 से यह विवाद चल रहा है। इससे पहले 15 जून 2020 को लद्दाख के बॉर्डर पर झड़प हुई थी। अब आपको यह जानकारी दे दूं कि पूरी रिपोर्ट में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि चीन का कितना नुकसान हुआ। लेकिन हमें चीन के नुकसान से मतलब नहीं है, हमें अपने भारतीय सैनिकों से मतलब है। हमारे भारतीय सैनिक जो घायल हुए हैं, यहां पर 6 बता रहे हैं ना। अब यही इंडियन गोदी मीडिया का दूसरा प्लेटफॉर्म देखिए। द हिंदू के मुताबिक जो भारतीय जवान हैं, 20 भारतीय जवान घायल हुए हैं, ठीक है, 9 दिसंबर की झड़प में। कमांडर लेवल पर बात हुई है, जिसके बाद दोनों सेनाएं पीछे हट गई हैं। और इन्होंने ये लिखा है द हिंदू ने कि सेम वही बात कि चीन के ज्यादा घायल हुए हैं। भाई क्यों बेवकूफ बना रहे हो? आखिर आंकड़े आप क्यों नहीं बता पा रहे हो? क्यों नहीं समझा पा रहे हो कि चाइना का कितना नुकसान हुआ? क्या हवा में ही नुकसान हुआ? सामने नुकसान नहीं दिखा किसी को? जिस जगह की आप खबर दे रहे हो कि यहां हमारे 20 लोगों को, हमारे 20 सैनिकों को नुकसान हुआ, तो आप क्यों नहीं बता रहे हो कि इतने उनके घायल हुए हैं?